हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 8 के सेकंड चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के सेकंड एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, x by 2 minus 1 by 5 is equals to x by 3 plus 1 by 4। यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आप दोनों एलसीएम निकाल दीजिए। अगर मैं 2 और 5 का एलसीएम निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 मेरा 5 होता है और 5 मल्टीप्लाई x 5x होता है। फिर 10 डिवाइडेड बाई 5 2 मल्टीप्लाई 1 is 2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 4 और 3 का मुझे कितना आएगा एलसीएम, 12 मिलेगा। तो 12 डिवाइडेड बाई 3 इज 4, 4 मल्टीप्लाई x इज 4x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 4 विच इज 3 और 3 मल्टीप्लाई 1 मेरा 3 होता है। अच्छा यहाँ पे तो और कुछ सॉल्व नहीं होगा, मैं क्या करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये 10 मल्टीप्लाई 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई 5x माइनस 2। ओके, इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 4x मुझे क्या मिलेगा 40x प्लस ये 10 मल्टीप्लाई 3 ये होगा 30 इज इक्वल्स टू 12 5 जा 60x और 12 2 जा 24। ओके हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, एल्जेब्रिक पार्ट को एक तरफ और न्यूमेरिक्स पार्ट को एक तरफ ला दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इस 40x को इस तरफ ला दूंगा और इस माइनस 24 को इस तरफ। तो ये 30 यहाँ पे है, ये माइनस 24 यहाँ के प्लस 24 बन गया और यहाँ पे 60x पहले से है, ये 40x यहाँ पे आके माइनस 40x बन जाएगा। तो ये मुझे कितना मिलेगा 54 इज इक्वल्स टू 20x। तो अभी बस इस 20 को मैं इस तरफ भेज दूंगा तो 54 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू x। आप इस चीज को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 27/10 मिलेगा। दोनों ही आंसर आपका एकदम सही है, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये क्या है, देखिए n by 2 माइनस 3n by 4 प्लस 5n by 6 इज इक्वल्स टू 21। यहाँ पे भी आपको सेम करना है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। और इन तीनों का एलसीएम आपको क्या आएगा, देखो इन तीनों का एलसीएम आपको मिलेगा 12, ठीक है। मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, आप एक बार निकाल लेना ऐसे साइड में, 2 4 और 6 लिख के एलसीएम निकालोगे तो 12 आएगा। और ये 12 डिवाइडेड बाई 2 हमारा 6 और 6 मल्टीप्लाई n मेरा 6n होता है। फिर माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4 3 और 3 मल्टीप्लाई 3n होता है मेरा 9n प्लस 12 डिवाइडेड बाई 6 इज 2 और 2 मल्टीप्लाई 5n मेरा 10n होता है इज इक्वल्स टू 21। हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, देखो 6n माइनस 9n कितना होता है माइनस 3n। ओके, और यहाँ पे प्लस 10n इज इक्वल्स टू 12 सॉरी बाई 12 इक्वल्स टू 21। ओके, फिर ये माइनस 3n और ये प्लस 10n है, माइनस प्लस मेरा माइनस होता है। तो 10 माइनस 3n मेरा 10n माइनस 3n मेरा 7n होता है। अच्छा, यहाँ पे इन दोनों में से बड़ा कौन है, 10 मेरा बड़ा है, तो यहाँ पे जो सिंबल है मैं उसी को यहाँ पे लगाऊंगा। फिर बाई 12 इक्वल्स टू 21। अभी क्या करना है, एल्जेब्रिक पार्ट को एक तरफ और न्यूमेरिक पार्ट को दूसरी तरफ। तो मैं क्या करूंगा, इस n को यहाँ पे लिखकर इस 21 को, ये तो ऑलरेडी है, इस 7/12 को मैं इस तरह भेज दूंगा, जो कि यहाँ पे आकर मेरा 12/7 बन जाएगा। कैसे आप पूछोगे, देखो 12 यहाँ पे डिवाइडेड फॉर्म में था, यहाँ आया तो मल्टीप्लाई हो गया, और ये 7 यहाँ पे n के साथ मल्टीप्लाई होकर था, जो कि यहाँ पे आकर डिवाइड हो गया। हो गया सिंपल। अभी मैं क्या करूंगा, 7 3 जा 21, ठीक है। फिर n इज इक्वल्स टू 3 12 जा 36। सिंपल, बहुत इजी आंसर्स है, आप बस 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, आपका हो जाएगा। अभी आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, आप ना सोच रहे होंगे कि शायद मैं सबसे पहले सब ये प्लस माइनस करूंगा, फिर इसको भी प्लस माइनस करूंगा, वैसे कुछ कर करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। नहीं, अगर आप चाहो ना तो स्टार्टिंग से ही एल्जेब्रस को एक तरफ और न्यूमेरिकल्स को एक तरफ कर सकते हो। जैसे कि देखिए ये मेरा x एल्जेब्रा है, ये 8x वाला ये भी तो एल्जेब्रा है और ये वाला भी एल्जेब्रा है। इन सबको मैं लेफ्ट हैंड साइड में अगर ला दूं तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए x तो एज इट इज रहेगा और ये माइनस 8x/3 भी एज इट इज रहेगा, लेकिन ये जो माइनस 5x/2 है ये इस तरफ आकर मेरा प्लस 5x/2 बन जाएगा।
ओके, फिर इक्वल टू दे देना और 17/6 यहाँ पे पहले से है, बस आएगा कौन, ये 7 इस तरफ आकर -7 बन जाएगा। सिंपल। अभी आप क्या करना, इन तीनों का जब आप एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, देखिए ये 3, 2 और 1 का एलसीएम हमारा 6 आएगा। सिंपल। तो 6 और ये बन जाएगा क्या, 6 डिवाइडेड बाय 1 6, 6 मल्टीप्लाई 6 इज 6x, फिर माइनस 6 divided by 3 is 2 and 2 multiply 8x is my 16x. Okay, then 6 divided by 2 is 3 and 3 multiply 5x is 15x. ओके, फिर इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे कुछ नहीं है तो बाय 1 है, तो इसका तो एलसीएम 6 रहेगा और ये 17 का एज इट इज। फिर ये 6 डिवाइडेड बाय 1 6, 6 मल्टीप्लाई 7 इज 42। ओके, डन। फिर मैं क्या करूंगा, देखो इसको अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊं तो 6x माइनस 16x मेरा कितना बनता है, -10x, और -10x प्लस 15x अगर मैं करूं तो मुझे कितना मिलेगा, 5x मिलेगा, और प्लस 5x ही मिलेगा क्योंकि -10 और प्लस 15, देखो 10 और 15 में से बड़ा कौन है, 15 है, और उसके सामने वाला सिंबल है मेरा प्लस, तो मैं यहाँ पे प्लस वाला ही लिखूंगा, यानी कि 5x/6 इक्वल्स टू, अच्छा 17 - 42 करे तो कितना आएगा, देखो ये होता है हमारा 25/6। क्या ये सही है, नहीं, क्यों, क्योंकि 42 बड़ा है और उसके सामने है माइनस, तो यहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक है, और अभी अगर आप देखोगे तो आपका ऑलमोस्ट आंसर सॉल्व हो चुका है। अभी क्या करेंगे, देखो सिंपल, अभी मैं क्या करूंगा, इस अलजेब्रा को यहाँ पे रखे, ये जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है 5/6 इसको मैं इस तरफ भेज दूंगा, तो x यहाँ पे रह गया, फिर ये -25/6 पहले से यहाँ पे था, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा लेना, ये 6 यहाँ पे डिवाइड था तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्मेट में था तो ये यहाँ पे आके डिवाइड फॉर्मेट में आ गया। अभी बस आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना, ये 6 कट जाएगा और ये 5 जा 25, सो विच इज x इक्वल्स टू -5। सिंपल। ये पूरा देखो, अगर आप चाहो ना पहले इनका ना आप ऐसा एलसीएम वगैरह निकाल के इसको सॉल्व करो, इन दोनों का सॉल्व करो, फिर जो भी आपका आएगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो तो भी आंसर आ जाएगा। नहीं, अगर आप कुछ नया मतलब थोड़ा सा अलग ट्राई करना चाहते हो तो अलजेब्रास को पहले से ही एक तरफ ला दो और न्यूमेरिकल्स को दूसरी तरफ ले लो, फिर सॉल्व करोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा x इक्वल्स टू -5। सिंपल। नेक्स्ट आता है हमारा 4 नंबर। देखिए ये बहुत सिंपल है क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्व्ड है, हमको बस क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है। x - 5/3 इज इक्वल्स टू x - 3/5। यहाँ पे और कुछ कैलकुलेशन करने के लिए है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 3 इसके साथ और ये 5 इसके साथ, तो 3 मल्टीप्लाई x - 3 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई x - 5, फिर ब्रैकेट ओपन करूंगा तो x मल्टीप्लाई 3 इज 3x एंड 3 मल्टीप्लाई -3 is -9 इक्वल्स टू ये 5 मल्टीप्लाई x is 5x और ये 5 मल्टीप्लाई -5 is 25। सिंपल। फिर मैं क्या करूंगा, अलजेब्रास को एक तरफ और मेरे न्यूमेरिकल्स को एक तरफ, तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं क्या करूंगा, इस -9 को इस तरफ भेज दूंगा और 5x को इस तरफ ला दूंगा, तो 3x ऑलरेडी है, 5x यहाँ पे आके -5x बन गया और -25 यहाँ पे पहले से है, ये -9 यहाँ पे आकर +9 बन गया। सिंपल। फिर मैं क्या करूंगा, देखो 3x - 5x मेरा कितना बनता है, -2x, और ये -25 + 9 करूं तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा मेरा 16। अच्छा 16 नहीं, -16 बनेगा। फिर आप इस माइनस को इस माइनस से कट कर देना और इस 2 को इस तरफ ला देना, x इक्वल्स टू 16/2 विच इज 8, जहां से आपको x की वैल्यू कितनी मिलती है, 8 मिलती है। सिंपल। फिर आता है हमारा 5th क्वेश्चन। ये क्या कहता है, देखिए 3t - 2/4 - 2t + 3/3 इज इक्वल्स टू 2/3 - t। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा कि नहीं, तो ये 12 डिवाइडेड बाय 4 इज 3 और 3 मल्टीप्लाई 3t - 2। मैं इसको कुछ इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ, 3t - 2। ओके, फिर यहाँ पे माइनस डाल दिया, 12 मल्टीप्लाई 3 इज 4 और 4 मल्टीप्लाई दिस विच इज लाइक दिस। अच्छा पहले ना आप ऐसे ही लिख दो, जहाँ पे भी ऐसे ब्रैकेट में 2 नंबर्स होते हैं ना, पहले लिखते जाओ, ठीक है, फिर आप नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर लेना। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो बाय 1 है कि नहीं, तो ये 2, फिर ये 3t बन जाएगा, राइट, 3 डिवाइडेड बाय 1 3, 3 मल्टीप्लाई t इज 3t। ओके, फिर क्या करना है, इस ब्रैकेट को ओपन करना है, ये 3 मल्टीप्लाई 3t इज 9t माइनस 3 2 जा 6 माइनस 4 2 जा 8t -4 मल्टीप्लाई +3, यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई +3 हो रहा है तो -12 बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस प्लस को खराब करके माइनस बना दिया। ठीक है,
फिर बोलते हैं ना हमारा नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो हम भी नेगेटिव बन जाएंगे। वही हुआ। अभी ये -4 क्या किया, इस +3 को खराब करके माइनस माइनस ही बना दिया ना, आंसर हमारा क्या बना, -12 बना। फिर आता है यहाँ पे 12 इज इक्वल्स टू ये 2 - 3t/3। ओके, यहाँ पे जो भी सॉल्व होगा मैं कर दूंगा। 9t - 8t जो कि t होगा, क्योंकि 9 - 8 1 होता है, तो 1t यानी t। फिर -6 - 12 माइनस माइनस प्लस 6 और 12 18 होता है। इन दोनों में से 12 बड़ा है, तो इसके सामने वाला सिंबल लगा दिया मैंने। फिर ये बाय 12 इक्वल्स टू 2 - 3t/3। यहाँ पे और कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 3 × t - 18 इज इक्वल्स टू 12 × 2 - 3t। सिंपल। अच्छा, मैं इसको ना यहाँ पे कंटिन्यू कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये 3 × t 3t, ठीक है। फिर मेरा 18 × 3 कितना होता है, 54। तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा क्या, -54। क्यों, क्योंकि देखिए +3 × -18 इज -54 इज इक्वल्स टू ये 12 2 जा 24, फिर ये 12 3 जा 36, तो ये आ गया -36t। सिंपल। अभी क्या करना है, सेम एल्जेब्रिक नंबर्स को एक तरफ और न्यूमेरिकल्स को दूसरी तरफ। तो अभी मैं क्या करूंगा, इस -36t को इस तरफ ला दूंगा, 3t ऑलरेडी है, +36t हो गया, और ये 24 यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, इस 54 को मैं यहाँ लाकर प्लस कर दूंगा, माइनस था तो प्लस हो गया। फिर ये कितना बनेगा, 39t इज इक्वल्स टू ये बनता है मेरा 78, 24 + 58। फिर क्या करना है, इस 39 को इस तरफ भेज दो, t यहाँ पे अकेला रह गया, 78/39, क्योंकि मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पे आने से ये कट होके क्या आता है मेरा, सिंप्लीफाई करने के बाद t की वैल्यू मुझे 2 मिलती है। सिंपल। आप एक बार फिर से देख लेना और कर लेना, हो जाएगा। और अभी आता है हमारा 6th क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे भी कुछ उस तरह से इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे कुछ नहीं तो बाय 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो बाय 1 है, दोनों का एलसीएम ले लो। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 इज 2, 2 × m इज 2m, फिर माइनस, और ये तो दोनों ही 2 है, तो मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, करेक्ट। फिर यहाँ पे देखो एलसीएम आया मेरा 3 डिवाइडेड बाय 1, 3 × 1 इज 3, फिर ये हो गया m - 2। अभी मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट्स ओपन करूंगा, तो ये क्या बनेगा, देखो ये 2m तो एज इट इज रह गया। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस इस m को खराब करके -m बन जाएगा, और ये माइनस माइनस मेरा +1 बन जाएगा। फिर बाई 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी सेम फॉर्मेट, -m, ये माइनस माइनस +2/3। सिंपल। फिर क्या करना है, देखो 2m - m तो m होता है, और ये +1/2, फिर ये 3 + 2 करूंगा तो 5 आएगा, 5 - m/3। यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 × 5 - m इज इक्वल्स टू 3 × m + 1, यही तो है, ठीक है। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई और 3 इसके साथ, फिर ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 × 5 इज 10, और 2 × m इज -2m इक्वल्स टू ये 3m + 3। सिंपल। फिर क्या करना है, देखो सिंपल वही है यार, देखो इस 3 को इस तरफ ला दो, ये 10 - 3 बन जाएगा, और यहाँ पे 3m ऑलरेडी है, इस -2m को इस तरफ लाओगे तो +2m बन जाएगा। इन दोनों की वैल्यू मुझे 10 - 3 इज 7, और 3m + 2m मेरा कितना होता है, 5m होता है। फिर मैं क्या करूँगा, इस 5 को इस तरफ ला दूंगा, तो ये 7/5 हो जाएगा मेरा m का वैल्यू। सिंपल। देखो अभी आता है हमारा 7th क्वेश्चन, काफी इजी है। पहले आप क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन कर दो, 3 × t 3t -3 3 जा 9, यहाँ पे 9 आ गया। फिर 5 × 2t 10t हो गया, 5 × +1 हमारा +5 हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, देखो इस 9 को, ये जो -9 है इसको इस तरफ भेज देता हूँ, और ये जो हमारा 10t है इसको इस तरफ ला देता हूँ, तो ये 3t - 10t इज इक्वल्स टू 5 यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, और ये यहाँ पे आकर -9 + 9 बन गया। ये 3t - 7t करूँ तो मुझे कितना मिलेगा, -7t मिलेगा, इक्वल्स टू 14। अच्छा, फिर क्या करोगा, देखो क्या करेंगे, देखो ये जो 7 है इसको इस तरफ भेजेंगे, तो t, अच्छा ये तो माइनस के साथ यहाँ पे प्रेजेंट रहा, तो ये 14/7, इसको सॉल्व करेंगे तो -t की वैल्यू हमारी 2 आती है। अच्छा, तो t की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। अच्छा याद रखना, कभी भी आप ऐसे सिर्फ सिंबल को भेज रहे हो तो वो चेंज नहीं होगा, हमेशा से नंबर के साथ अगर वो जा रहा है तो वो चेंज हो जाएगा। -9 यहाँ पे आकर +9 हो सकता है, लेकिन ये जो माइनस यहाँ पे आकर प्लस नहीं होगा, ये माइनस ही होगा, ठीक है। इस चीज को बस ध्यान में रखना।
नेक्स्ट आता है हमारा 8th क्वेश्चन। ये क्या है, देखो इसको भी आपको सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना है। ये 15 मल्टीप्लाई वाई 15y, फिर 15 मल्टीप्लाई 4 मेरा 60, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस 60 लिख दिया। फिर ये -2, देखो ये -2 मल्टीप्लाई वाई है तो मुझे क्या मिलेगा, -2y। वैसे ही -2 मल्टीप्लाई -9 तो क्या आएगा, +18, ठीक है। और फिर ये 5 यहाँ पे प्लस लगा दो, प्लस है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई वाई इज 5y एंड 5 मल्टीप्लाई 6 इज 30 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, फिर क्या करोगे, देखो जितने भी आपको ये जो अलजेब्रा वाले हैं ना, उन सबको एक पास ले आओ। यानी कि ये 15y और यहाँ पे ये -2y है तो -2y, यहाँ पे +5y है तो +5y, ओके। फिर नंबर्स लिखो, -60, फिर यहाँ पे क्या है +18, यहाँ पे क्या है +30 इज इक्वल्स टू 0, ओके। 15 - 2 मेरा 13 होता है, 13 + 5 मेरा 18 होता है, तो ये बन गया कितना 18y, ओके। फिर ये देखो, अच्छा यहाँ पे ना 18 + 30 करो 48 मिलेगा, तो -60 + 48 मेरा कितना मिलता है मुझे, -12, ओके, इज इक्वल्स टू 0। फिर नंबर को एक तरफ, यानी कि 18y इज इक्वल्स टू ये -12 इधर आके क्या होगा +12, फिर ये y को इधर रख दो और 12/18 कर दो, तो ये मुझे कितना मिलेगा, देखो y इज इक्वल्स टू ये 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18, ओके, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू मुझे मिलती है 2/3, सिंपल। इसके बाद देखो आता है हमारा 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन भी सेम है, एक जैसा है वैसा ही है, बस यहाँ पे क्या था, सारा लेफ्ट हैंड साइड पे था, यहाँ पे अलग अलग दे दिया, आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। चलो ब्रैकेट खोलते हैं, क्या आएगा, 3 5 जा 15, तो ये 15z, और ये 3 7 जा 21, यहाँ पे माइनस था तो मैंने -21 लिख दिया। ये -2 मल्टीप्लाई 9 है तो मेरा -18z, फिर -2 मल्टीप्लाई 11 इज +22, ओके डन। इस तरह वाला अभी ये मतलब राइट हैंड साइड वाला 4 मल्टीप्लाई 8 इज 32, तो ये 32z, फिर ये 4 मल्टीप्लाई -13 जो कि होता है मेरा -52, तो यहाँ पे लिख देना -52, और ये -17 ऑलरेडी प्रेजेंट है, हो गया। अभी क्या करना है, आपको सारे अलजेब्रास को एक तरफ लाना है, तो देखिए यहाँ पे 15z है तो मैंने 15z लिख दिया, यहाँ पे -18z है तो मैंने -18z भी लिख दिया, लेकिन ये जो 32z है ये राइट हैंड साइड पे है, तो इस तरफ लाऊंगा तो ये क्या होगा, ये प्लस था, यहाँ पे आके माइनस हो गया, सिंपल। फिर यहाँ पे ये देखो, ये -52, ये -17 ऑलरेडी प्रेजेंट था। अभी क्या करना है, देखो इसको लाओ, ये जो नंबर है ये -21 है, यहाँ पे आकर क्या होगा +21, और ये जो हमारा +22 है ये यहाँ पे आकर -22 बन जाएगा। अभी आपको पता है, आप समझदार का, आपको बस कैलकुलेशन करना है। 15 - 18 मेरा कितना होता है, -3 होता है, और -3 -32 -3 -32 -35 होगा ऑब्वियसली, और यहाँ पे z है तो मैंने z लगा दिया। फिर -52 -17 अगर करूँ तो मुझे कितना मिलेगा, -69 मिलेगा। -69 + 21 करूँ तो -48 मिलेगा, और वहीं मैं -48 -22 करूं तो मुझे -70 मिलेगा। अभी इस माइनस को इस माइनस से आप कैंसिल कर दो, इस 35 को इस तरफ भेज दो, तो z इक्वल्स टू 70/35 विच इज z इक्वल्स टू 2, सिंपल। और अभी आता है हमारे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है यार। कुछ बच्चे बस कंफ्यूज होते हैं, नहीं आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम हैं आपके साथ, बहुत इजी है। देखिए पहले तो आप 0.25 मल्टीप्लाई 4 कीजिए, ये f को थोड़ा साइड में रखिए। 0.25 मल्टीप्लाई अगर मैं 4 कर रहा हूं तो मुझे कितना मिलेगा, ऑब्वियसली 1 मिलेगा। फिर मैं इस f को लिख दूंगा, डन। फिर 0.25 को अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे कितना मिलेगा, 0.75। यहाँ पे माइनस था तो -0.75। अगर आपको पता नहीं चल रहा तो प्लीज साइड में कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। और अभी 0.05 मल्टीप्लाई 10 तो मुझे कितना मिलेगा, 0.5 मिलेगा। और यहाँ पे f है तो f लिख दिया। इस 0.05 को आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करो तो मुझे कितना मिलेगा, मेरा 0.45 मिलेगा। माइनस है माइनस, सिंपल हो गया। अभी बस क्या करना है, इस f को इस तरफ ला दो, ये 1f यहाँ पे था, ये 0.5f यहाँ पे आएगा तो -0.5f बन जाएगा। फिर यहाँ पे ऑलरेडी मेरा 0.45 प्रेजेंट था, ये जो -0.75 है यहाँ पे आकर मेरा 0.75 बन जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, देखो 1 - 0.5 0.5 होता है, f लगा दो। फिर -0.45 प्लस 0.75 होता है मेरा 0.30,
ये बड़ा है ना 75 वाला, तो प्लस वाला आ गया। फिर क्या करना है, देखो ये जो 0.5 है इसको इस तरफ भेज दो, एफ यहाँ पे रह गया 0.30 अपॉन 0.5। ये कितना आएगा, देखो f इक्वल्स टू 0.6 आएगा। अगर आपको किसी को पता नहीं चल रहा है तो आप क्या करना, देखो ये जो 0.30 है मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 30/100, और वैसे ही ये 0.5 को मैं 5/10 भी तो लिख सकता हूँ। इसका साफ मतलब क्या है, 30/100 डिवाइडेड बाई 5/10। तो मैं इस चीज़ को 30/100 मल्टीप्लाई 10/5 भी तो लिख सकता हूँ। तो यहाँ का एक 0 उड़ा दो, फिर ये 5 6 30 लिख दो, ये आ गया कितना 6/10। 6/10 को अगर डेसिमल में लिखूँ तो मेरा 0.6 आएगा। ठीक है, यही तो है, ये भी तो आया सेम टू सेम। अच्छा, यहाँ पे आपका सेकेंड चैप्टर कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम थर्ड चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। तब तक आप प्लीज़ सारे एग्जाम्पल्स और सारे क्वेश्चन सेकेंड चैप्टर के कवर कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, 1-2 बार हो जाएगा आपका। बहुत सिंपल है। अगर इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपको वापस से एक और वीडियो बना के समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।